वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि अभी अभी जो भी स्टूडेंट 10th या 12 पास किए हैं और वो चाह रहे हैं कि झारखंड में माइनिंग के लिए डिप्लोमा या फिर बीटेक करें, तो उनके लिए कौन कौन से माइनिंग के कॉलेजेस अवेलेबल हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि उन सभी कॉलेजेस में कितना सीट अवेलेबल होती है और कैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले, इसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग फाइनली ये भी देखेंगे दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपका माइंस में एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा है और वो चाहता है कि किसी भी कॉलेज से डिप्लोमा कर ले, तो कौन सा कॉलेज से उसको डिप्लोमा करना चाहिए, कहाँ पे आपको ज़्यादा फैसिलिटी देखने को मिलेगा कि आपको क्लासेस करने नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको अगर क्लासेस करना नहीं पड़ेगा तो आप लोग ईजिली जो भी आपको वर्किंग कर रहे हो माइंस में, वो उसको आप लोग इजीली रन कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको कोई भी झंझट नहीं होगा। तो उन सभी कॉलेजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो मेक श्योर यदि आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे झारखंड में कितने माइनिंग के कॉलेजेस हैं जहाँ से आप लोग माइनिंग कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। दोस्तों, ये जो तीनों कॉलेजेस हैं ना, वो बेसिकली आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिससे कि आप लोग डिप्लोमा इन माइनिंग कर सकते हो। दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ना, इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, इसके बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, जब आप लोग डिप्लोमा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। 10th जब आप लोग पास करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पॉलिटेक्निक का एक फॉर्म आता है, उस पॉलिटेक्निक के फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है और वो जो पॉलिटेक्निक का जब एग्ज़ाम होगा ना, उस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा। यानी कि उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपका जो रैंक है ना, जब आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो स्कोर आपको मिलता है कि आपको कितना स्कोर मिला, आप लोग ने कितना रैंक लाया है। तो अगर आप लोग CML रैंक का बात करें, अगर आपका जो रैंक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CML रैंक अगर आपका 1500 से 2000 के बीच में भी अगर रहता है ना, तो आपको इजीली इन सभी कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको लेना चाहते हो तो आपको जो मेहनत है वो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो माइनिंग का जो कॉलेजेस है ना, वो 3 ही आपका गवर्नमेंट का कॉलेजेस है जिससे कि आप लोग माइनिंग कर सकते हो। तो उसके लिए आपको 1500 से नीचे में रैंक लाना पड़ेगा, यानी कि 500, 1000, 1500, यानी कि मैंने आपको बताया कि बिलो 1500 के रैंक तक आपको अगर लाते हो तो इन तीनों कॉलेजेस में आपका जो एडमिशन है वो ईजिली हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हो गया कि कैसे हम लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली कि हमारे जो झारखंड में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनके ऊपर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला और सबसे बेस्ट जो कॉलेज आता है ना माइनिंग का, वो आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा, जो कि आपका धनबाद में स्थित है। बात करें अगर इसका सीट का, तो इसमें आपको 60 सीट्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा, जो भी आपका धनबाद में ही स्थित है। ये जो कॉलेज है ना, वो पहले आपका धनबाद में था, जिसको कि चेंज करके आपका निरसा में शिफ्ट कर दिया गया। तो इसका भी ये जो कॉलेज है वो भी आपका बेस्ट है माइनिंग के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है ना, वो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा, क्योंकि भागा ऐसा कॉलेज है जिससे कि आपका जो पास आउट स्टूडेंट है ना, वो अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा, अगर आप लोग CIL के सब्सिडरीज में बात करो तो आपको सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा के स्टूडेंट ही आपको देखने को मिलेगा। तो चूँकि ये जो कॉलेज है वो बहुत पुराना है, इसीलिए यहाँ से जो माइनिंग का स्टूडेंट है वो आपका माइनिंग इंजीनियर के रूप में आपको बहुत सारे CIL के सब्सिडरीज में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा कॉलेज है वो आपका बेस्ट माइनिंग कॉलेजेस है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा, ये भी आपका अच्छा कॉलेज है जिसमें कि आपको क्लासेस आपको डेली करना पड़ता है। तो अगर इसका बात करें हम लोग सीट का, तो इसका भी सीट आपको 60 देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा। दोस्तों, कोडरमा भी आपका बहुत सारा पुराना कॉलेज है जिसमें कि आपका माइनिंग के लिए काफ़ी जो फाइट होता है ना, जो लड़का लोग चाहता है कि हमको एक माइनिंग कॉलेज जो गवर्नमेंट का कॉलेज है वो उसमें एडमिशन मिल जाए, तो उसके लिए आपको रैंक
कम लाना पड़ेगा और मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो रैंक है वो कम आएगा। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा से भी आप लोग माइनिंग कर सकते हो, जिसका कि सीट आपका 60 है। दोस्तों देखिए क्या होता है ना कि आपको माइनिंग जब आप लोग करते हो तो उसमें आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मिलता है, कॉलेज के द्वारा आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलता है। तो काफ़ी सारे जो माइंस है उसमें आपका जो अंडरग्राउंड माइंस है वो बहुत ही कम बचा है अभी के तुलना में। अगर आप लोग बात करो तो BCCL में आपका 2 से 3 माइंस ही बचे हैं जो अंडरग्राउंड में अभी चल रहे हैं। CCL में आपका 2 माइंस बचा है। तो माइंस तो डेली आपका अंडरग्राउंड माइंस कम होते जा रहे हैं। उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए होता है तो ये सभी कॉलेजेस हैं ना, वो गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस हैं उनसे आपको इजीली ट्रेनिंग मिल जाती है। इसलिए अगर आप लोग मेहनत करो तो आपको ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो आपको इजीली मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग इजीली आप लोग माइनिंग कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें प्राइवेट कॉलेजेस का, तो यहाँ पे कुछ आपको प्राइवेट कॉलेजेस के नाम दिख रहे होंगे जिनसे कि आप लोग इजीली माइनिंग कर सकते हो। दोस्तों ये जो कॉलेजेस हैं ना, जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनसे कि आप लोग माइनिंग कर सकते हो, वो आपको क्लासेस आपको करना है या नहीं करना है इसके लिए आपको कोई भी फोर्स नहीं करेगी। आप चाहो तो नहीं कर सकते हो, आप सिंपली नाम लिखवा लो और जाके सिर्फ एग्ज़ाम दो और जाके आप लोग उसको पास आउट कर सकते हो इजीली, उसमें आपको कोई भी लफड़ा नहीं होगा। ये सभी कॉलेजेस जो भी हैं वो आपका बेसिकली आपको धनबाद में या फिर गिरिडीह, रांची, इन सभी कॉलेज जगह में इन सभी कॉलेजेस स्थित है। बात करें पहला नंबर में है तो आपका KK धनबाद। दोस्तों ये जो KK पॉलिटेक्निक है वो आपका धनबाद में स्थित है और इसका जो सीट है ना वो 60 है। ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर आप लोग एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हो तो आप लोग इन सभी जो कॉलेजेस हैं ना उनसे आप लोग एडमिशन करवा सकते हो और वहाँ पे आपको कोई भी क्लासेस करने का झमेला नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रीमियर ऋषिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद। ये दोस्तों कॉलेज आपको 120 सीट इसको देखने को मिलती है, तो आप लोग इजीली यहाँ पे एडमिशन करा सकते हो। ये भी जो कॉलेज है ना वो मैंने देखा है कि बहुत सारे प्राइवेट जो अभी एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं CIL के सब्सिडरीज में, तो वहाँ पे आप लोग एडमिशन करवा लेते हैं और उसको बाकायदा सिर्फ वो जा कर के एग्ज़ाम्स को देते हैं और वहाँ से वो डिग्री ले कर के अपने माइंड्स में जब शो करते हैं तो उनको प्रमोशन मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो गिरिडीह में स्थित है। इसका भी सीट आपका 120 सीट है। आपको इन सभी कॉलेजेस में इजीली एडमिशन हो जाएगा। आपको इसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गिरिडीह। ये भी आपका दोस्तों गिरिडीह में स्थित है। इसका भी जो सीट है वो 120 सीट है। नेक्स्ट है आपका गिरजा इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक रामगढ़, जिसका की सीट आपका 60 है। और लास्ट है आपका सरोजनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाटा रांची रोड। ये भी इसमें आपको 60 सीट देखने को मिलती है। अगर हम लोग टोटल प्राइवेट कॉलेजेस का सीट का बात करें तो आपका टोटल 540 सीट्स आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए तो उसको लिए आपको क्या करना है कि आपको जो रैंक है वो आपका बिलो 1500 आपको लाना, तभी जाके इन तीनों कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो पाएगा। अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज से माइनिंग करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सिंपली जाके नाम लिखवा लो। आपको उसके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। बात रहा कि प्राइवेट और कॉलेज में क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, तो मैं आपको बेनिफिट आपको ट्रेनिंग में आपको मिलेगा। दोस्तों क्या होता है ना कि जब आप लोग डिप्लोमा पास आउट होते हो तो आपको 1 साल का ट्रेनिंग करना पड़ता है। वो जो ट्रेनिंग है ना वो आपको अंडरग्राउंड माइंस में चाहिए। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं ना उनमें आपको इजीली आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग पास आउट होते हो तो 1-2 महीना के अंदर में आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। लेकिन जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल पाना, आपका जो भी PDPT में आपका जो एडमिशन है वो आपको नहीं मिल पाता। आपको माइंस में आपको PDPT मिलता ही नहीं है, उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। जैसे कि आपका बात करें कि जो टाटा है ना वहाँ से आप लोग PDPT कर सकते हो। इसमें क्या है, जब आप लोग टाटा में
जा कर के पीटी करोगे तो वो आपको पैसा लेंगे, बाकायदा आपको 40 से 50 हज़ार रुपया वो एडमिशन के लिए लेंगे। साथ ही साथ जब आप लोग ट्रेनिंग करोगे 1 साल का, तो आपको जो महीना में आपका स्टिपेंड दिया जाता है, यानी कि जो पैसा आपको मिलता है ट्रेनिंग के दौरान में 7 से 8 हज़ार, वो आपको मिलेगा नहीं इन सभी प्राइवेट, अगर प्राइवेट माइंड से आप लोग पीटी करते हो तो। वहीं अगर आप लोग गवर्नमेंट के माइंड से करते हो तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सिंपली इनरोल आप लोग कर लिए। नेट्स में आपको एक वेबसाइट होता है नेट्स, वहाँ पे आप लोग को सिंपली इनरोल करना होता है। वहाँ पे जैसे ही आप लोग इनरोल करते हो तो जैसे आपका जो फॉर्म है वो प्रोसीड होता है, आगे बढ़ता है, तो आपको जो माइंस है वो अलॉट हो जाता है। जहाँ पे अगर आपको माइंस अलॉट हो गया तो आपको सिंपली वहाँ पे जाना है और जितना भी फॉर्म वगैरह होता है वो सभी सबमिट करके आपको माइंस में ट्रेनिंग आपको ईजिली मिल जाता है। साथ ही साथ जब आप लोग को ट्रेनिंग आप लोग करते हो तो आपको 7 से 8 हज़ार हर मंथ आपको पैसा मिलता है, समझे। लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट माइंड से करते हो ना तो वहाँ पे आपको जो पैसा है 7 से 8 हज़ार वो आपको नहीं मिलता है। और साथ ही साथ जब आप लोग एडमिशन भी लेते हो ना तो उस समय आपको 40 से 50 हज़ार रुपये उन सभी प्राइवेट माइंड्स को देना भी पड़ता है। तो वहाँ पे बात हो जाता है कि आपका अगर सोर्स पेयर भी है तो आपको ईजिली प्राइवेट जो माइंस है वहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रेनिंग। और अगर आप लोग सिंपली अगर आप लोग का सोर्स पर भी नहीं है तो आप लोग सिंपली आप लोग थोड़ा मेहनत करो और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, जहाँ से आप लोग अच्छा तरीक़ा से ट्रेनिंग के कर सकते हो और आपको ट्रेनिंग में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। ये सभी चीज़ें थी आपके प्राइवेट और आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।